नमस्कार, आपके साथ हूं मैं आरजू दुबे और आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को अपने एक दिवसीय दौरे पर हरियाणा पहुंचे। यहां पहुंचकर उन्होंने सबसे पहले हिसार हवाई अड्डे का उद्घाटन किया और हिसार से अयोध्या के लिए सीधी उड़ान को हरी झंडी दिखाई। इसके बाद पीएम ने जहां एक तरफ मंच से वक्फ कानून को लेकर अपनी सरकार की नई नीति के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि वक्फ की संपत्ति का अगर ईमानदारी से उपयोग हुआ होता तो मुसलमान नौजवानों को साइकिल का पंचर बनाकर जिंदगी नहीं गुजारनी पड़ती। उनके इस बयान पर कांग्रेस और एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी का बयान सामने आया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि वक्फ के नाम पर लाखों हेक्टेयर जमीन पूरे देश में है। इस जमीन से गरीबों का, बेसहारा महिलाओं, बच्चों, इन सब का भला होना चाहिए था। अगर ईमानदारी से इसका उपयोग हुआ होता तो मुसलमानों को साइकिल के पंचर बनाने की जरूरत नहीं होती। इससे सिर्फ भू माफियाओं को ही फायदा हुआ। ये माफिया इस कानून के जरिए गरीबों की जमीन लूट रहे थे। उन्होंने कहा कि सैकड़ों विधवा मुस्लिम महिलाओं ने सरकार को पत्र लिखकर वक्फ कानून में बदलाव की मांग की थी, जिसके बाद सरकार ने इस पर संशोधन किया। अपने भाषण में पीएम मोदी ने कांग्रेस को भी आड़े हाथों लिया और आरोप लगाया कि पार्टी ही संविधान की भक्षक बन गई। उन्होंने कहा कि हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि कांग्रेस ने बाबा साहेब अंबेडकर के साथ क्या किया। जब तक बाबा साहेब अंबेडकर जीवित थे, कांग्रेस ने उन्हें अपमानित किया। आगे क्या कहा, सुनिए। कांग्रेस ने बाबा साहब अंबेडकर के साथ क्या किया? जब तक बाबा साहब जीवित थे, कांग्रेस ने उन्हें अपमानित किया। दो बार उन्हें चुनाव हरवाया। कांग्रेस की पूरी सरकार उनको उखाड़ फेंकने में लगी थी। उनको सिस्टम से बाहर रखने की साजिश की गई। जब बाबा साहब हमारे बीच नहीं रहे तो कांग्रेस ने उनकी याद तक मिटाने की कोशिश की। कांग्रेस ने बाबा साहब के विचारों को भी हमेशा के लिए खत्म कर देना चाहा। डॉक्टर अंबेडकर संविधान के संरक्षक थे। कांग्रेस संविधान की भक्षक बन गई है। डॉक्टर अंबेडकर समानता लाना चाहते थे, लेकिन कांग्रेस ने देश में वोट बैंक का वायरस फैला दिया। साथियों, बाबा साहब चाहते थे कि हर गरीब, हर वंचित गरिमा से जी सके, सर ऊंचा करके जिए, वो भी सपने देखें, अपने सपने पूरे कर सके। लेकिन कांग्रेस ने एससी, एसटी, ओबीसी को सेकंड क्लास सिटीजन बना दिया। वहीं कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने पीएम के इस बयान पर आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि वह एक समुदाय खास को पंचर बनाने वाला बुला रहे हैं। सुप्रिया श्रीनेत ने लिखा, मोदी जी थोड़ा तो सोच समझकर बोला कीजिए। इस देश के चुने हुए प्रधानमंत्री हैं आप। वहीं इस मामले में इमरान प्रतापगढ़ी भी कूद पड़े। कांग्रेस नेता इमरान प्रतापगढ़ी ने कहा कि मुझे तो हैरत है कि जिस देश के प्रधानमंत्री ने युवाओं को पकौड़ा तलने की सलाह दी थी, वही पीएम आज पंचर पर मजाक उड़ा रहे हैं। आगे क्या कहा, सुनिए। उन्होंने 2-3 बातों पर जिक्र किया जिसमें कांग्रेस पर पूरी तरीके से हमला हुआ है। पहला, उन्होंने कहा कि कांग्रेस यदि इतनी ही मुसलमानों की हमदर्दी करनी होती है तो क्यों नहीं किसी अध्यक्ष को बना देती। दूसरा, उन्होंने कहा कि वक्त को लेकर कि अगर यदि ठीक तरीके से इसका इस्तेमाल किया गया होता या होता तो
मुसलमान पंचर को लेकर जिन्होंने तंज कसा, एक मोदी उनकी तरफ से आया। आप प्रधानमंत्री के इस बयानात को आप कैसे बतौर राजनीतिक नेता आप कैसे देखते हैं? दरअसल प्रधानमंत्री जी जिस पद पर बैठे हैं वो कभी कभी भूल जाते हैं उसकी गरिमा क्या है। वो ऐसी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं जो बिल्कुल जो सोशल मीडिया का ट्रोल इस्तेमाल करता है, पंचर बनाते हैं। ये कौन सी भाषा है? ये प्रधानमंत्री को शोभा नहीं देती, पहली बात। दूसरी बात, आपने पिछले 10 साल में 11 साल में इस देश के युवाओं को इस स्थिति में ला दिया है कि उनके पास पंचर बनाने के अलावा, और पकौड़ा तलने की सलाह तो प्रधानमंत्री ने खुद दी थी, तो आपने इस देश के युवाओं को रोजगार के लायक तो छोड़ा नहीं है। यही एक रोजगार बचा है, या तो वो पकौड़ा तलें या तो वो पंचर बनाएं। प्रधानमंत्री जी, मुसलमान सिर्फ पंचर नहीं बनाता है। मैं गिनाना शुरू करूंगा तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि मैं गिनाऊंगा कि मुसलमानों ने क्या क्या बनाया है, लेकिन ये समय वो समय नहीं है कि मैं ये चीजें गिनाऊं और आप तंज करें। कांग्रेस पर आप आरोप लगा रहे हैं कि कांग्रेस हमदर्दी रखती है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप नफरत करते हैं क्या? आप अपने देश के ही एक नागरिक समूह से नफरत करते हैं क्या? अगर आप नफरत ना कर रहे होते तो आपने मुख्तार अब्बास नकवी को, शहनवाज हुसैन को, एमजे अकबर को, जफर इस्लाम को, सबको डस्टबिन में क्यों डाल दिया है? इसका मतलब आप नफरत करते हैं। आप वक्फ बिल ला करके आज कह रहे हैं कि मुसलमानों का भला करना चाहते हैं, पसमानदा मुसलमानों का। आप बताइए, उस बिल को पेश करने के लिए लोकसभा में आपके पास एक भी मुस्लिम सांसद नहीं। आप मुस्लिम महिलाओं के हुकूक की बात करते हैं। आपका किसी भी लोकसभा हो, राज्यसभा हो, देश का कोई भी विधानसभा हो, एक भी मुस्लिम महिला सदस्य नहीं आपकी। आप जो बिल लेकर के आए हैं और उसके समर्थन में आप जो तथ्य रख रहे हैं वो दोनों झूठे हैं। गृहमंत्री जी ने देश की संसद में खड़े होकर के 123 प्रॉपर्टीज को लेकर के झूठ बोला है। आप पसमानदा मुसलमानों के हुकूक की बात करते हैं। इस देश का बुनकर समाज जो है वो पसमानदा ही तो है। आपने बुनकर उद्योग बर्बाद करके रख दिया। आपने भिवंडी हो, इचलकरंजी हो, मालेगांव हो, बनारस हो, मऊ हो, मुबारकपुर हो, आपने हर जगह बुनकर समाज त्रस्त है। आपने बुनकर समाज की सब्सिडी खत्म कर दी, आपने जीएसटी लगा दिया। आपके संसदीय क्षेत्र बनारस में बुनकर समाज ईंट भट्टे पर काम करने के लिए मजबूर है। ये पसमानदा समाज के साथ आपने व्यवहार किया है। इस देश में पिछले 10 साल में मॉब लिंचिंग के शिकार जितने लोग हैं, मैं गिनाना शुरू करूं तो अखलाक से लेकर के, पहलू से लेकर के और तबरेज अंसारी तक सब पसमानदा समाज के ही तो लोग हैं। आप एक तरफ आपके आनुषांगिक संगठन के लोग जो है उन्हें मारते हैं, उनको प्रताड़ित करते हैं, और आप भाषणों में कहते हैं कि हम पसमानदा समाज का भला करना चाहते हैं। तबरेज अंसारी और अलीमुद्दीन के जो हत्यारे थे, लिंचिंग करने वाले लोग थे, उनको आपके केंद्रीय मंत्री ने माला पहनाई थी जेल से छूटने के बाद। प्रधानमंत्री जी, इस तरह की भाषा का इस्तेमाल मत कीजिए। आप जख्म भी देते हैं, फिर नमक रगड़ करके आप सोचते हैं कि इस देश का मुसलमान आपके इन भाषणों से खुश होगा, तो खुश नहीं होगा। ये प्रधानमंत्री की गरिमा के अनुरूप का भाषण नहीं। और कांग्रेस पे आप तांज कर रहे हैं तो आप इतिहास उठा के देख लीजिए। हकीम अजमल खान से लेकर के और मौलाना आजाद तक आपको इतिहास समझ में आ जाएगा। इस खबर में फिलहाल के लिए बस इतना ही। मेरे यानी आरजू दुबे के साथ आप बने रहिए न्यूज नेशन के साथ। नमस्कार। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।